सो वेलकम अगेन गाइस टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पैंथर। इससे पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पूरी कर ली थी 3.1 से पहले की। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये मैंने आपको कहा था पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें इसमें डिग्री में बनाना है ना, डिग्री से रेडियंस में बनाना है। तो हम ले लेते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, अब हमें 25 दे रखा है तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू पाई बाय 180, तो ये हो गया हमारे पास 5 से कटेगा 5 5 जा 5 36, ये हो गया 5 पाई बाय 36। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास -40 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 मिनट्स मतलब 1/2 मिनट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, तो 47 2 जा 94 प्लस 1 -95/2। ठीक है, इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 से कटेगा 5 20 जा तो 100 होता है तो 19, और 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 3 बचा 5 से गया 30। तो ये हो गया हमारे पास -19 पाई बाय 72। ठीक है, अगला है हमारे पास 240 डिग्री। इसको तो सीधा ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 0 6 0 का 6 3 8 इसका 18 6 4 24, ये हमारे पास 4 पाई बाय 3। ठीक है, 520 को भी सीधा ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 0 गया, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 26, तो ये हमारे पास बच गया 26 पाई बाय 9। ठीक है, अगला है फाइंड द डिग्री मेजर। अब हमें डिग्री मेजर में निकालना है। तो ये देखो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई। अब देखो हमें 11/16 निकालना है, तो 11/16 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 890 445। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 11 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 22/7, तो 11 2 जा बस कुछ और नहीं कट रहा। तो ये हमारे पास हो गया 7 5 35, 7 5 20 30 31, 315/8। ठीक है, 315/8 बचा। अब देखो इसको हमें मिनट्स में और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो रफ पेज पे चलते हैं हम। हमारा क्या है था 315/8। ठीक है, अब हम इसको देखो कैसे करेंगे। 315/8, 8 से इसको करते हैं 8 9 6 24, 8 3 जा 24, 5 बचा, ये बच गया हमारे पास 7, 8 9 जा 72, 3 बचा। अब ये इससे जा नहीं रहा, तो ये हमारे पास 39 तो पूरा पूरा आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाला इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में। अब ये हो गया 180, 180 को फिर से 8 से करो डिवाइड, 8 2 जा 16, 2 बचा 0 आ गया, 8 2 जा 16। ठीक है, 4 बचा, अब ये फिर से नहीं हो रहा, तो ये हो गया 22 मिनट्स। अब फिर से 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 24। अब 8 को 240 से फिर डिवाइड करो, 8 9 6 8 4 32, 8 9 16 24 3 0, ये हमारे पास आ गया 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस वाले का जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है -4। -4 को भी हम ऐसे ही करते हैं जैसे अभी किया था हमने। पहले हम इसको 180 बाय पाई से, पहले हम इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाई को हम सीधा यहीं लिख लेते हैं 22/7, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 11 जा, ये हमारे पास हो गया 180 इंटू 7 इंटू 11, 18 7 जा 42, 7 7 8 9 10 11 इंटू 2,
अपॉन 11 माइनस में, तो ये हमारे पास होगा -224/11। ठीक है, फिर से रफ शीट पे चलते हैं। -224/11, तो माइनस को तो छोड़ो, 11 से करते हैं सीधा। 11 2 जा 22, 4 बचा, ये हमारे पास हो गया 2 डिग्री। ठीक है, 4 बचा, इसको 60 से करेंगे, 6 4 24 240, इसको 11 से करेंगे, 11 2 जा 22, 0 बचा, 2 बचा, 11 1 जा 11, 9 बच गया, ये हो गया 21 मिनट्स। 9 को फिर 60 से करेंगे, 9 6 जा 54, 540 को 11 से करेंगे, 11 4 जा 44, ये 0, ये बच गया हमारे पास 10, तो ये अप्रोक्स 9 हो जाएगा, 49 99, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 सेकेंड्स। ठीक है, 2 डिग्री 21 मिनट्स 49 सेकेंड। कहाँ गया 2 डिग्री, कितना था, 2 डिग्री 21 मिनट 49 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगले ये है, जैसे इसको तो 180/π से करेंगे हम सीधा, पाई से तो पाई कट ही जाएगा, 3 से आ जाएगा, ये 3 6 जा 6 5 जा 30, ये आ जाएगा सीधा 300 डिग्री। ठीक है, इसको भी 180/π से करेंगे, 180/π, पाई से पाई गया, 6 3 जा, ये हो गया 3 7 जा 21, सीधा 210 डिग्री। ठीक है, एक मिनट रुको। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन चलता है वो। ठीक है, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन चलेगा वो, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिवोल्यूशन चल देगा 1 सेकेंड में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमारे पास एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियंस होते हैं, ये हमें पता है क्योंकि 360 डिग्री होता है ना एक सर्कल में, और 2π रेडियंस होते हैं, तो 6 रेवोल्यूशन में कितने होंगे हमारे पास, 6 × 2π दैट इज इक्वल टू 12π रेडियंस। ठीक है, अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, डिग्री मेजर में निकालना है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये फॉर्मूला थीटा रेडियंस में निकलेगा। ठीक है, पहले रेडियंस में निकाल लेते हैं, L दे रखा है तो थीटा निकाल लेते हैं, L/r, L कितना है 22 अपॉन R कितना है 100। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास किस में, रेडियंस में। ठीक है, अब रेडियंस से हमें जाना है डिग्री पे, जैसे इसमें गए थे रेडियन से डिग्री में, वैसे अब यहाँ जाएंगे हम। पहले इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180/π, तो पाई को हम 22/7 लिख ही लेते हैं। 22 से 22 गया, 0 से 0 गया 5, और ये आ गया 9, तो 9 7 जा 63/5। ठीक है, अब देखो इसको मिनट्स में और सेकंड में करना पड़ेगा। 63/5 को हम लिख सकते हैं 5, और 12 जा 60 प्लस 3/5, तो ये तो 12 तो डिग्री आ गया। 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 12 जा 12 3 जा 36, तो ये 36 मिनट्स आ गया। 12 डिग्री 36 मिनट्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर आधा। द लेंथ ऑफ कोड इज, इसका डायग्राम बनाते हैं हम। देखो सर्कल है, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर का ये हो गया रेडियस, एक और 20 सेंटीमीटर का रेडियस। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ कोड भी 20 सेंटीमीटर है, ये कोड होती है दोनों रेडियस के बीच की, जो मतलब कोने से कोने की, ये हमारे पास ये भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया 20 20 20 का, तो ये एंगल 60 60 60 हो गए, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी 60 60 के होंगे। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये हमारे पास माइनर आर्क होएगी, ये वाली जो दूसरी बच गई है हमारे पास मेजर आर्क होएगी। इसने माइनर आर्क की लेंथ पूछी है, तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L दे रखा है हमें ना, L तो निकालना है,
आर दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया हमारे पास π/3 रेडियंस। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे π/3, तो ये हो गया 20 π/3 रेडियंस। अगर डिग्री में निकालना है तो आप निकाल सकते हो ऊपर से देख के, नहीं तो रेडियंस में भी छोड़ोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, रेडियंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल। आर्क दे रखी है दोनों में सेम लेंथ की, दो सर्कल है हमारे पास। ठीक है, एंगल दे रखा है इसमें 60 डिग्री, तो थीटा हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री मतलब π/3, और 75 डिग्री 1 डिग्री कितना होता है π/180, तो 75 डिग्री कितना होगा, इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15 18 3 6, 5 से कटेगा 5 जा 5 6 7 2 5 5 जा 25, ये फिर से 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 2 12, ये आ गया 5 π/12 और ये आ गया π/3। ठीक है, थीटा निकल गया दोनों का। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, आर निकालना है। L इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर इज इक्वल्स टू L/थीटा, L/थीटा, तो ये आ गया L/π/3 इधर आ जाएगा। R इज इक्वल्स टू L कितना आया, L तो L ही है, अपॉन थीटा कितना आया हमारे पास 5 π/12, 5 π/12। ठीक है, ये हमारे पास R1 हो गया, ये R2 हो गया। R1/R2 का रेशियो निकालना है। देखो ऊपर निकालते हैं, R1/R2। ठीक है, R1 आया है हमारे पास 3L/π और R2 आया है हमारे पास 12L/5π, 12L/5π। पाई से पाई गया, L से L गया, 3 से 4 आया, रेशियो आ गया 5/4। ठीक है, समझ गई, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विच if its swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length this। अब देखो ये हमारे पास दे रखा है फाइंड द एंगल निकालना है, मतलब हमें थीटा निकालना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R हो जाएगा। ठीक है, आर आर्क लेंथ ये दे रखी है और आर ये हो जाएगा हमारे पास पेंडुलम की लेंथ। ये हमारे पास पेंडुलम होता है, इसके ये ऐसे ऐसे चलेगा तो ये एक सर्कुलर सी शेप बनाएगा, तो ये उसका रेडियस हो जाएगा, इसकी जो लेंथ होगी। ठीक है, ये हमारे पास 75 सेंटीमीटर दे रखी है। थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू L दे रखा है हमें 10 अपॉन R दे रखा है 75, तो ये हो गया हमारे पास 2/5 2/15। ठीक है, यहाँ थीटा निकालना है तो 15/75, यहाँ थीटा निकालना है तो 21/75, 75 ये 75 था सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 15 जा, ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 अपॉन 3 1 जा 3 3 6 1 3 5 जा 15। ठीक है, ये आ गया 7/25, ये आ गया 3/15, ये आ गया 2/15। ये सारे क्या है हमारे पास आर्क लेंथ है, तो ये हो जाएगा ना, आर्क लेंथ नहीं है, क्या है ये, थीटा निकालना था ना, हाँ तो रेडियंस में आएगा, रेडियंस रेडियंस रेडियंस, यूनिट लगाना मत भूलना, ज़रूरी है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी जितना मुझे लगता है कंप्लीट होती है। हाँ, इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।